बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। हमने इसके पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था और मैंने आपको कॉलमों का मर्तबा, उनका ऑर्डर्स और दो कॉलम्स को मसावी रखकर ए, बी, सी और डी की वैल्यूज को निकालने का तरीका बताया। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलमों की इकसाम। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जहन में रखनी है, आपके 9th क्लास में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 24 या 26 नंबर्स की आपकी डेफिनेशंस आनी है जो आपको हर हाल में करनी है। अब वो जो डेफिनेशंस होंगी वो होल बुक से होंगी। अब होल बुक से मुराद ये है कि हर चैप्टर्स के अंदर से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी वो आप क्या करेंगे, उसको याद करेंगे और उन्हीं को याद करते हुए आपने क्या करना है, इस जहन में रखना है आपकी कम से कम 22 या 24 ज्यादा 26 नंबर की आपकी क्या होंगी, डेफिनेशन आएंगी। हमारे पास आज का टॉपिक्स है, हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलमों की इकसाम। अब हमारे पास टॉपिक्स है कॉलमों की इकसाम, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास सबसे जो पहली टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स। उर्दू में इसको हम कहेंगे कतारी कॉलम। उर्दू में इसको हम क्या कहेंगे जी? कतारी कॉलम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कितार पर मुश्तमिल हो कतारी कॉलम कहलाता है। यानी ऐसा आपके पास मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो पर मुश्तमिल हो, एक ही रो उसके अंदर हो, क्या कहलाएगा? कतारी कॉलम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कॉलम है 1 2 3, अब जरा देखें इसके अंदर जो कितारें हैं वो कितनी है? सिर्फ एक कितार है। लेकिन कॉलम की तादाद ज्यादा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स, कितारी कॉलम्स की। ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कितार पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? कितारी कॉलम्स कहलाता है। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 1/3। हमें इसके ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कितार पर मुश्तमिल हो कितारी कॉलम कहलाता है। इस तरह हमारे पास दूसरा कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलमी कॉलम्स। अब जाहिर सी बात है, जिस हमने रो मैट्रिक्स यानी कितारी कॉलम्स को पढ़ा कि ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कितार पर मुश्तमिल हो कितारी कॉलम यानी रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कॉलम पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है? कॉलमी मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कॉलमी कॉलम कहलाता है। हमारे पास अगला जो है वो है कॉलमी कॉलम। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि अगर आपके पास 1 2, अब जरा देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? आपके पास कॉलमी कॉलम है। इस तरह हमारे पास जो अगला कॉलम है वो है मुस्ततीली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पहचान देखिए, रेक्टेंगुलर्स की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती। तो इसकी पहचान मैं आपको बता दूं कि इसके पहचान के तरीकाकार ये है कि जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो ऐसा कॉलम क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर कॉलम कहलाएगा। ऐसा कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है जी? मुस्ततीली कॉलम। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए क्या है, इसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर, इसके अंदर 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम। इसकी कॉलम की तादाद और कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर नहीं है तो आपके पास ये जो कॉलम होगा ये कॉलम क्या कहलाएगा? मुस्ततीली कॉलम कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कॉलम कहलाएगा। इस तरह हमारे पास जो अगला कॉलम है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कहते हैं मुरब्बा को। स्क्वायर किसे कहते हैं? मुरब्बा को। अब सबसे पहले आपने पहचान करनी है क्या ये कॉलमी है, कतारी है, रेक्टेंगुलर है। अगर रेक्टेंगुलर ना हुआ तो मैं मुरब्बा की पहचान बता रहा हूं। मुरब्बा कॉलम के अंदर आपने ये देखना है कि क्या इसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। मुरब्बा चीज वो चीज जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। अब यहां क्या होगा? जिस कॉलम की कतारें और जिस कॉलम की कॉलम
यानी कतारें और कॉलम जब आपस में बराबर होंगे तो आपने पहचान लेना है कि ये क्या है, मुरब्बी कॉलम है, इसके अलावा ये और कोई कॉलम नहीं है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास होगी 1 2 3 4, यानी इसके अंदर कतारों और कॉलमों की तादाद क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कॉलम क्या कहलाएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। इसके बाद आपके पास अगला जो कॉलम है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल कहते हैं बिल्कुल खाली, जीरो कहते हैं बिल्कुल जीरो जो हो। अब ज़हन में रखना है आपके पास जो सिफरी नल और जीरो जो मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर तमाम के तमाम जो तादाद होंगी, अरकान की जो तादाद होंगी वो तमाम के तमाम सिफर होंगी। तो इसको हम इस तरह कहेंगे सिफरी कॉलम। इसके अंदर तमाम के तमाम अरकान की तादाद जीरो होंगी, चाहे उसका मर्तबा m/n जितना मर्जी हो, चाहे 2/2 हो, 1/2 हो, 1/1 हो, 3/2 हो, लेकिन उसके अंदर जितनी भी अरकान की तादाद होगी वो सिफर होगी। इसीलिए इस कॉलम को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास कॉलम है ये हमारे पास क्या है, सिफरी कॉलम है। हमारे पास जो अगला जो है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी आपके पास जो है वो है मनफी कॉलम्स। अब मनफी कॉलम्स क्या चीज है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉलम है ए, वो कह दे कि दर्जा ज़ेर कॉलम जो ए है इसका हमने क्या करना है, इसका हमने मनफी कॉलम्स बनाना है। इसका हमने क्या करना है जी, मनफी कॉलम्स बनाना है। तो जहन में रखना है इसका मनफी कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जरा देखिए जी, हमारे पास ए है तो हम इसका जब मनफी कॉलम्स बनाएंगे तो जहन में रखना है इसके जो अंदर वाले अरकान होंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। जरा देखें मिसाल के तौर पर यहां था -4, 1 2 3 -4। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। जरा देखें 1 था तो क्या होगा -1 -2 3 और ये क्या हो जाएगा आपके पास +4। इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी कि दिए गए कॉलम ए का मनफी कॉलम होगा जिसके दिए गए ए का हर रुकन मनफी अंदराज में बदल जाएगा। अब मनफी अंदराज में बदलने से मुराद ये है कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को मजीद लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।